नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि यदि आपको मैरिज सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना है तो क्या आप ऑनलाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आमतौर से लोग ट्यूटोरियल ढूंढते हैं और वो ढूंढते हैं कि स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस को बता दें। कई बार ये आपके लिए इतना खतरनाक हो जाता है कि आपने ट्यूटोरियल देख करके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को पूरा कर लिया, लेकिन जब आप कोर्ट में गए तो यही ट्यूटोरियल देख करके जो आपने प्रोसेस किया था वो आपके लिए सबसे बड़ा हर्डल बन जाता है। कैसे ये चीज़ें हैं सब कुछ बताऊंगा। ऑनलाइन भी क्या आप मैरिज सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। बस आपको 5 मिनट मेरे साथ बियर करना है। 5 मिनट अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो सब कुछ आपको समझ आ जाएगा और पूरी तरह से आप कॉन्फिडेंट होंगे मैरिज सर्टिफिकेट को लेकर। देखिए, मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपकी शादी अरेंज तरीके से हुई हो या लव मैरिज करके, यानी आपने शादी कर लिया, अब आपको मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत है क्योंकि आपको अपने वाइफ के डॉक्यूमेंट में हस्बैंड का नाम इंक्लूड करना है, कोई स्पाउस बेनिफिट लेना है, आपको विदेश जाना है या कोई भी अलग किस्म के किसी भी तरह के बेनिफिट्स को लेने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए। इवन हस्बैंड वाइफ मिलकर के ज्वाइंट अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं तब भी आपके पास में मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। हमने ये देखा है कि कई बार एक बहुत ही, मैं आपको एक रिसेंट केस बताऊं जो मुझे सुनने में आया था। मेरे से एक क्लाइंट मिलने के लिए आए थे जिसमें सिचुएशन ये था कि शादी हुई थी, शादी होने के केवल 3 महीने के अंदर हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे एक्सीडेंट की वजह से। और हस्बैंड जब एक्सपायर हो गए तो चूंकि 3 महीना शादी को हुआ था लेकिन उनकी शादी कोर्ट में रजिस्टर्ड नहीं हुई थी, इस वजह से उनको अनुकंपा पे नौकरी नहीं मिली। हस्बैंड 2nd क्लास ऑफिसर थे लेकिन फिर भी वाइफ को कोई नौकरी नहीं मिली क्योंकि वाइफ डिजर्व करती थी नौकरी, फिर भी नहीं मिला क्योंकि उनके पास मैरिज का वैलिड सर्टिफिकेट नहीं था। एक रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट से कराया जाता है वो नहीं था। तो यदि आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना है, मैरिज रजिस्ट्रेशन करा के उसका सर्टिफिकेट चाहिए, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि गवर्नमेंट ने कई सारे स्टेट्स में ये पॉलिसी बनाई है, वेबसाइट बनाया है कि चाहे आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना हो, डेथ सर्टिफिकेट बनवाना हो, मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना हो, ये सब कुछ आप ऑनलाइन ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ये नहीं बताती कि आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद से आपको संबंधित मैरिज रजिस्ट्रार या एसडीएम कोर्ट के पास जाना होता है या नगर निगम के पास जाना होता है। जब हम ऑनलाइन पूरे प्रोसेस को कर लेते हैं उसके बाद से जब हम एसडीएम कोर्ट में या मैरिज रजिस्ट्रार के दफ्तर में जाते हैं उस वक्त सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि उस वक्त आपसे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपसे एफिडेविट मांगे जाएं या फिर आपसे विटनेस के डॉक्यूमेंट्स को लेकर के कोई सवाल किए जाएं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि जो आपने इन्फॉर्मेशन फिल किया है उस इन्फॉर्मेशन से संबंधित कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और कोई छोटा से छोटा प्रॉब्लम बता करके, चूंकि आपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड किया वो डॉक्यूमेंट गलत है इसलिए अब आपका ये हम इसको कैंसिल करते हैं, आप दोबारा प्रोसेस कीजिए। एक सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होती है कि अगर मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस से आपकी फाइल कैंसिल हो जाती है तो दोबारा वो रजिस्टर्ड नहीं हो पाती क्योंकि जो आपका डेटा है वो अवेलेबल होता है और वो डेटा जब तक डिलीट नहीं होगा तब तक आप दोबारा उसको कर नहीं सकते प्रोसेस। तो इसलिए मैं इन शॉर्ट आपको बताऊंगा कि यदि आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना हो तो बेहतर यही होता है कि आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले लें। सबसे पहला तो आपका समय बचता है, दूसरा डॉक्यूमेंटेशन में आपको इतना मत्थापच्ची करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप एक्सपर्ट के माध्यम से अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आसानी से स्मूथली मैरिज रजिस्ट्रेशन हो जाता है। सभी स्टेट में मैरिज रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी है। कई स्टेट में मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने में 30 दिन का समय लगता है और कई स्टेट में सेम डे में भी हो सकता है। आज की आज मैरिज रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और अगर दिल्ली जैसे शहर की बात करें तो यहाँ पे 2 दिन में मैरिज रजिस्ट्रेशन हो जाता है। गाजियाबाद में तो 1 ही दिन में मैरिज रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो यदि आप मैरिड है, मैरिज के आपके पास प्रॉपर प्रूफ है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800 444 555 पर कॉल कर सकते हैं और मैरिज रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कर सकते हैं।
एक और चीज़ आपके दिमाग में आ रहा होगा, फीस को लेकर के आ रहा होगा। हमारे पास में जो फीस होता है वो 2 तरीके से होता है। एक तरीका ये होता है कि हमने पूरा फाइल आपको प्रिपेयर करके दे दिया, आप खुद एसडीएम कोर्ट में जाएं और जा कर के प्रोसेस करा लें। इसमें फीस कम लगता है, यानी कि 4-5 हज़ार 5 हज़ार तक में हो जाता है। अगर आप एडवोकेट के साथ जाना चाहते हैं तो उसमें 11,000 का फीस लगता है ऑलमोस्ट, और कुछ कोर्ट फीस लगता है जो 1500 से 2000 के आसपास में होता है। तो आप इतने पैसे पे करके आप मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास में प्रॉपर मैरिज का प्रूफ होना चाहिए, मैरिज का सर्टिफिकेट, मैरिज का इनविटेशन कार्ड, मैरिज की फ़ोटो, विटनेस, ये सारे प्रूफ आपके पास होने चाहिए, तब आप मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ईजिली ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आपके पास कोई प्रश्न है जो क्लियर नहीं हो पाए, कमेंट में आप पूछ लीजिए। अगर आप मुझे ईमेल भी करना चाहते हैं तो subhash@leadindia.law पर ईमेल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट leadindia.law पर विजिट कर सकते हैं। विजिट करके भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है कि मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे ऑब्टेन करें, इस पर आपको बहुत क्लियरिटी मिली होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिएगा। और आपने वीडियो देखा, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।